नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक खंभा 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रम से है 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंबे के सफ़ेद भाग की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 16/6/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, खंबा कितना है? 405 मीटर, ठीक है ना। 405 मीटर का तो खंबा हो गया, ठीक है। उसने क्या कहा कि पूरे खंबे को 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अनुपात कितना? 8, यानी हम पूरे खंबे के रंगों को ले लेते हैं। हो गया। अब उसने हमसे पूछा क्या कि सफ़ेद भाग। अब सफ़ेद भाग का कितना है दोस्तों? 9 है अनुपात, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? 9 का गुणा कर देंगे। कितना हो गया आपका? ये 405/10 और 9 19 और 20 और 7 27 इंटू 9 हो गया। 9 3 27, 3 से इसे काटेंगे। कितना? 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 पंचे 15, यानी 135 मीटर। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 135 मीटर। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। मोनल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर तथा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। हमें निकाली किसमें? किलोमीटर में। और ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 22/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें निकालनी है क्या? कुल दूरी। तो कुल दूरी मान लेते हैं दोस्तों हम हमारी जो कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस जो हमारी कितनी है दोस्तों? 3D मान लेते हैं भाई। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कुल दूरी ये होगी 3D, ठीक है ना। अब देखिए 305 मिनट दिया है, यानी 395 मिनट। तो 395 तो ये हो गया। अब ये मिनट है तो इसे घंटे में बदलते तो हम क्या करेंगे? 60 का भाग दे दिया, हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो कितना समय, दूरी बटे चाल, दूरी मान लेते हैं हम कितनी दोस्त? कुल D बटे चाल 3 कुल लेंगे तो D/5, ठीक है, प्लस D/8। अब ये हो गया प्रश्न के अनुसार। अब हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 हो जाएगा। 5 तो 15 120, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या कैसे करेंगे? 3 चौक 12, ये कितना हो गया आपका? 40D प्लस 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24D प्लस ये कितना हो गया आपका? 8 एकम 8 और 8 पंच 8 एकम 8, 8 पंच 40, यानी ये हो गया 15D, ठीक है ना दोस्तों। अब ये 395 यानी 395 बटे 60 हो गया बराबर, ये कितना हो गया आपका? 5 और 4 9 और 4 और 2 6 7, 79D/120 हो गया, ठीक है। अब 60 दूनी 120 हो गई, ठीक है ना, ये हो गया। और 79 का 5 बार करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। अब D बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका? तो D बराबर आ गया आपका 10। 5 दूनी 10 आ गया। अब देखिए दोस्तों, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 3D है। तो ठीक है, 3 × 10 बराबर 30 किलोमीटर। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, यानी कुल दूरी आ गई। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 30 है। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 8/2/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि हमसे 3 या 4, ठीक है ना। तो क्या करें हम? 100/3। अब 3 त्रिका 9 हो गया, बचा 10, 3 त्रिका 9। अब हम इसमें दशमलव की कोई संख्या नहीं लेंगे, यानी पूरा जितना जाएगा वही लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 4 से निकाल लेते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं, क्योंकि 4 से कितनी है? तो 4 दूनी 8,
ठीक है ना, और बचा यहाँ पे 2, 4 पंजे 20। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, कितना जो हो गया आपका 5 और 3 8 हो गया, और 3 तो 5 हो गया। अब 58 आ गया, और 58 तो इसमें है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों 58 आंसर? क्योंकि देखिए 3 या 4 बोला है, लेकिन कुछ इनमें इस 58 में कुछ ऐसी संख्या भी होगी जो 3 और 4 दोनों से एक साथ डिवाइड हो रही होंगी। यानी कितने से? 3 और 4, ठीक है ना, ये दोनों से ही डिवाइड हो रही होंगी। तो अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए ऐसा करेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? आपको अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम होगा आपका इसका 12। अब 12 से जो संख्या विभाजित होगी दोस्तों, जितनी होंगी वो इन दोनों से हो रही होंगी। तो हम क्या करेंगे? 100/12 कर लेते हैं। अब 12 से इसे काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 12 से 12 98 8। तो अब हम क्या करें दोस्तों, जो 58 आई है ना, उसमें से हम 8 निकाल देंगे, क्योंकि 8 संख्याएं ऐसी जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही हैं। जैसे कि मान लीजिए 12 की संख्या है, अब इससे तो आप 3 से भी विभाजित हो जाएगी, और ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यानी 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से ही विभाजित हो रही हैं। तो 58 में से 8 निकाल देंगे तो कितनी बचेंगी दोस्तों? हमारे पास 50 संख्याएं बचेंगी, और यही हमारा आंसर है। यानी 50 ऐसी संख्याएं होंगी 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 50 है, ए ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? योग। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है ना, 84 हो गया आपका, 85 हो गया। अब 1 से 85 तक सभी सम संख्या निकालेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इस 185 में इन्होंने बोला हुआ है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, इससे पहले सम संख्या क्या 84 है। अब देखिए 84 में कुछ संख्याएं जो ऐसी होंगी वो सम होंगी, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो विषम होंगी। यानी अगर हम बात करें तो 42 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होगी, और 42 संख्या ऐसी होंगी जो विषम होंगी। ठीक है, तो इसे निकाल कैसे? जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 84 का 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना, तो कितनी निकल के आएंगी? 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। यानी 42 संख्या जो है वो सम है, और 42 संख्या जो है विषम है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब 42 संख्या आएंगी। अब हमें विषम अब सम संख्याओं का योग निकालना, तो n और n+1 कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया? 42 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 42+1, तो 42 × 43 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 42 3 आपका 86 होगा, तो 42 3 86, 42 3 दूनी 6, 3 यानी 2 तिया, सॉरी 42 3 2 तिया 6, और 2 चौकू 8, यानी 8। 42 3 आपका 86 हो गया कि 6 हो गया, ठीक है ना, हासिल लेगा 8, और 42 चौक कितना होगा? 4 दूनी 8, और 4 तियो 12, यानी 172 होगा आपका, ठीक है ना। 172, और 172 में 8 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? हमारा आंसर आएगा 1806। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 1806 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि x-1 और x+3 x² + ex + b के गुणनखंड हैं, तो क्रमशः a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, x-1 है, ठीक है ना, और x+3 है, ये इसके गुणनखंड है। तो क्या करेंगे हम? इसका आपस में गुणा कर लेंगे, यानी x² + 3x - x और -3 कितना हो जाएगा? x² + 2x - 3 बराबर, ये कितना दिया समीकरण? x² + ax + b। अब इन दोनों का हम तुलना करेंगे, तो a बराबर कितना आ गया आपका? 2 आ गया, और b बराबर कितना आ गया? -3 आ गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो b ऑप्शन में है 2, -3, तो b को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि एक छात्र द्वारा
5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, उसके पास 2 विषयों का औसत 65 है और ठीक है ना, और उसके अंतिम यानी उसके पास 2 विषयों का औसत 65 है, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है, उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 5 का कितना है दोस्तों आपका 75 है, ठीक है ना, 2 का कितना है 65 है, ठीक है, और अगले 2 का कितना है आपका 85 है, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों कितने का अंतर है -10 का भाई, ठीक है ना, इसका हम आपस में गुणा कर देंगे कितना होगा माइनस का 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है ना। अब आप इसका देखिए, इसका कितना डिफरेंस है दोस्तों, प्लस का आपका 10 है और 10 दूनी 20 यानी प्लस का 20 हो गया, यानी ये कट गया, यानी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना माध्य है 75 में, यानी 5 का है कितना 75 है, तो बस 75 में अगर आप दोस्तों प्लस का 0 करो या माइनस का 0 करो आएगा तो 75 ही आएगा दोस्तों। तो यानी तीसरे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए दोस्तों 75 ही अंक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन में 75 है, सी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, एक धनराशि 5 वर्षों में, कितने 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें हम n2 - 1 बटे n1 - 1 इंटू टाइम इसे फिट कर देंगे। अब देखिए तो n2 कितना हमें 5 गुना है, 5 - 1 बटे n1 कितना 3 गुना है, 3 - 1 और समय कितना दिया हमें 5 साल दिया। कितना हो जाएगा 5 में से गया 4 बचा और 3 में से गया 2 बचा और 5 हो गया, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 वर्ष दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 10 वर्ष है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे एग्जाम की प्रीव्यू चल रही है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।